ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कानपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती बेसुध ये शख्स सुरेश मांझी है, जो कभी हट्टा कट्टा हुआ करता था। रोजगार की तलाश में 6 महीने पहले बिहार से कानपुर आया। साथ में पत्नी और एक बच्चा भी था। काम ढूंढ रहा था तभी उसकी मुलाकात एक पलचित से हुई। उस पलचित ने झांसा देकर बंधक बना लिया। उसे महज 70,000 रुपये में एक भिखारी गैंग को बेच दिया। इसके बाद भिखारी गैंग ने शुरू किया यातनाओं का दौर। हाथ पैर के पंजे तोड़ डाले, आंखों में केमिकल डालकर अंधा बना दिया, नशे के इंजेक्शन की इतनी अधिक डोज दे दी कि वह मानसिक संतुलन ही खो बैठा। कई बीमारियों ने घेर लिया। जब वह भीख मांगने के काबिल भी ना रहा तो भिखारी गैंग उसे छोड़कर भाग गए। ये कहानी सिर्फ सुरेश मांझी तक सीमित नहीं है। उसके जैसे तमाम लोग भिखारी गैंग के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब पुलिस मानव तस्करी से जोड़कर मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? रमेश माझे। क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ? उसको सितम्बर को जब बाजार से काम करने गया था लेबर मजदूरी करने के लिए। कितने दिन पहले? आज हो गया लगभग 5-6 महीना हो गया। जी। उसके बाद कहा जो कोई आया था काम करने वाला, उसको कहा चलो हमारे घर में काम करना है, तो उसके साथ में चले गया। उसके बाद कहीं वो पुल है उसके नीचे से वो रास्ता बताया, चलो इधर से उधर चलना है, उधर घर है। उधर गया तो पता नहीं रास्ता में कहाँ इसको आँख में कुछ दवाई मार दिया। मरने के बाद क्या किया, जिसको ले जाकर अंदर बंद कर दिया, वो झुग्गी खाने में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो है इसको दिन नहीं रखा था, ये पूरा चिल्ला रहा था, अंदर बंद करके इसको मतलब पूरा दबाव से इसको रखा था। वो कोई सुई वुई दे दिया, बेहोश पड़ गया ये। 3 दिन के बाद इसको ले गया मच्छरिया ले जाने के बाद क्या किए, जब उसको वहाँ पर रखा था मच्छरिया में 12 दिन वहाँ रखा था। वहाँ के बाद से फिर वो बेच दिया यहाँ बारह देवी किसी से 70,000 में। वो खरीद के ले गई यहाँ से उसको दिल्ली। और दिल्ली ले जाकर के इसको पूरा मतलब हाथ पाँव बेकायदे इसको सुन सान कर डेली शाम सुबह 2-2 सुई देता था लोग। पूरे हाथ को तोड़ ताड़ के बिल्कुल ऐट फैट के मतलब बिल्कुल घायल करती है लोग। और वो सुई डेली देते थे, इसका पूरा देह में जार फैल गया। उसके बाद दिन भर रिक्शे से भीख मंगवाता था लोग। भीख मंगवाने के बाद 1-2 रोटी इसको खाने के देता था लोग, नहीं तो ऐसे ढकेल देता था लोग, कहीं ढा देता था लोग, पूरे छिल फूट गई है सब। उसके बाद वहाँ से वो इन्फेक्शन बढ़ गया देह में से, तो ले गई डॉक्टर से दिखाने। डॉक्टर कहा वहाँ के जैसा है जिसके देह में पूरी जार फैल गई है, इसको इलाज कराओ, 35,000 रुपया लगेगा। जो 70,000 में खरीद ले गई थी, वो कही जो 35,000 में जब हम इलाज कराएंगे तो 70,000 उसको क्यों देंगे, उसको ले जाके वापस करेंगे। उससे बात की, जो बेचा था वो कहा ऐसा है जो हमारा सौदा तुम लिया कि यहाँ पर 12 दिन में चौपा दो, हम दूसरे जगह इसको रवाना करेंगे। उसके बाद वहाँ से लेके आई हो, घंटाघर लेके आई। उसके बाद उतरी यहाँ केदवई नगर के सवारी पकड़ी। उसके बाद सवारी जब यहाँ घंटाघर में केदवई नगर में आया, उसके बाद उससे पूछा अति कोई सवारी वाला जो यार केदवई नगर आ गया उतरना, जिसको उतर जाओ। इसने सुन लिया, इसका तो आँख खाई नहीं, अंधा आमदी है। उसके बाद कहा कि हल्ला मचा दिया, रिक्शा में से उछिल के गिर गया नीचे। उसके बाद पूरा लेबर वहाँ सोई थी, एक आध वो भी दौड़ी चली आई, जब तक ये भाग खड़ा हुआ रिक्शा लेके चला गया अपना। उसके बाद लेबर को समेट के रखी थी जब तक सुबह हो गया। उसके बाद 6 बजे हमारे पास फ़ोन आ गया, 7 बजे, जब तुम्हारा भाई कैसे सीरियस है। हमने गया उसको उठा लाए वहाँ से। लाने के बाद इसको 2 दिन कोई होशे नहीं था, ना खाना, खाली पानी। अब बिल्कुल करिया हो गया था, बिल्कुल पहचाने में नहीं आ रहा था। पहले का देह मोटा ताजा था, बिल्कुल सब पहचाने, बिल्कुल भिखारी का ड्रेस था, भिखारी जैसा बनाया था लोग। इस संदर्भ में जो आपने तहरीर क्षेत्रीय थाना में दी है, जी उस पुलिस की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? जी, इसमें संतुष्ट है इसलिए कि ना हमारे भाई को उससे बढ़िया मार दिया होता ना तो बड़ा तसल्ली होता। हमारे भाई को जान ले लिया है, इससे हम लोग को बहुत तकलीफ है। इससे अभी वर्तमान समय ना हम लोग का खेत है, ना बारी है, ना कुछ है। हम लोग को रोज के कमाना है, रोज के खाना, हम लोग खाने वर्तमान पीने समय में जी। यहाँ के अस्पताल में इलाज चल रहा है, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो साहब एक कई दिन से तो दौड़ रहे हैं, लेकिन आज देखिए भर्ती की। अब इसके बाद हम बताएंगे जो क्या दिक्कत है नहीं है। अब आज के बाद हमारा क्या इलाज हो रही है नहीं हो रही है कोई हमको अब कल तक पता लगेगा। अभी क्या बताएं, 2 दिन से तो 3 दिन से दौड़ रहे हैं। कभी जाओ हाईलाइट में जाओ, कभी जाओ यहाँ आओ, कभी वहाँ जाओ, इसी में दौड़ रहे हैं। टेम्पो का किराया लगा लगा दौड़ रहे हैं। क्या है? मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, पार्षद हूँ यशोदा नगर से मैं। जी, ये क्या है पूरी घटना? कल रोजाना के तरीके मैं जैसे क्षेत्र में अपना भ्रमण कर रहा था, तब एक व्यक्ति मेरे पास आया जो मेरे क्षेत्र का नागरिक है। उसका नाम था सुरेश मांझी।
उसने मुझे बताया कि उसके भाई रमेश मांझी का जो भाई है सुरेश मांझी जो पीड़ित हैं, बताया कि मेरे भाई के साथ किसी ने मारपीट करी है और उसका ये कहना है कि उसको बेचा गया है। तो मैं उसके घर वहाँ देखने पहुँचा। जब देखने पहुँचा तो मैंने देखा कि उसकी दोनों आँखों में केमिकल डाल के उसको अंधा कर दिया गया था। दोनों पैर तोड़ दिए गए थे, हाथ तोड़ दिए गए थे। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसको किसी एक व्यक्ति ने जो मछरिया में 12 दिन रखने के बाद उसको 70,000 रुपये में किसी व्यक्ति को बेचा था। 70,000 रुपये में बेचने के बाद उसको दिल्ली ले जाया गया, वहाँ पे उससे भीख मंगवाई जाती थी रोज़। ऐसी उसने पूरी बातें मुझे बताई। ये कितने दिन पुरानी घटना है, मतलब कब से ये प्रताड़ित हो रहा था? उसके अनुसार कि वह 6 माह पूर्व यहाँ से उसको ले जाया गया था। और इसने ये भी बताया कि वो उसका कोई विजय नाम का शख्स है जो कि मछरिया का रहने वाला है, उसने बेचा और उसको कुछ दिन झकरकटी के पास कोई बस्ती है वहाँ पर भी रखा गया कुछ दिन। उसके बाद उसको दिल्ली ले गए, और ये कैसे फिर कानपुर वापस कैसे आया? तो उसका ये बताना है कि जब उसके शरीर में जो उसको इन्फेक्शन जो इंजेक्शन लगाए जाते थे उससे इन्फेक्शन बढ़ा, तो उसका जिसने खरीदा था 70,000 रुपये में, वो उसको किसी लोकल के डॉक्टर को दिखाने गया। तो डॉक्टर ने उसको 37,000 रुपये का खर्चा बताया कि इसके इलाज में 37,000 रुपये खर्च आएगा। तो इसके बताए अनुसार उस व्यक्ति ने जिससे ख़रीदा था उसको फ़ोन करता है कि भाई जो तुमने अपना आदमी बेचा था हमको 70,000 रुपये में, वो उसके तो इलाज में ही 37,000 का खर्चा आ रहा है, मुझे दूसरा आदमी भेजो, ये मैं तुम्हारा माल वापस कर रहा हूँ। ये वर्ड लगाया था उसने, एक सामान्य तरीके उसको रखा गया। मतलब उसको इंसान ना कह के माल कहने लगे, मतलब कोई वैल्यू नहीं। हाँ, कोई वैल्यू नहीं। उसको रीसेल के लिए दोबारा कानपुर भेजा गया था कि हमको इसके जगह दूसरा आदमी दो। तो जब वो यहाँ आया तो उसने बताया कि छठ पूजा वाला दिन था, तो लगभग वही 6 बजे या 5 बजे की बात है। जैसे किदवई नगर में नहीं अपने टेम्पो वाले चिल्लाते हैं अपना किदवई नगर वाले आ जाएँ, यशोदा नगर वाले आ जाएँ, तो उसने जब ये आवाज़ें सुनी तो उसको लगा, महसूस हुआ कि वो कानपुर में है। जब उसको ये पता तो उसने जोर से शोर मचाना शुरू किया। तो जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स थे सुबह के टहलने वाले, उन लोगों ने उसकी जान बचाई। सुबह के समय यहाँ पे मतलब उसको छोड़ के चले गए होंगे, मतलब इतना दहशत में था उसको ये भी नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं, कानपुर में आ गए। जी, उसको ये भी नहीं पता जी। तो वो किस तरीके के इंजेक्शन लगाते थे जो इतनी जल्दी? उसका ये कहना है कि उसको बेहोश करने के लिए तरह तरह की चीज़ें दी जाती थी। उसका कहना है कि स्मैक भी उसको इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। मैं एक जानकारी आपको दे दूं, अभी इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि जो उसका बताना है कि इंजेक्शन था वो सबके लगते थे, यानी कि वो इन्फेक्टेड इन्फेक्शन थे, उससे कोई किसी प्रकार का संक्रमण फैला हो सकता है। कल इस बात की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं, लेकिन मौखिक पुष्टि CMO साहब के ऑफिस से की गई। तो किस तरीके की बीमारी ये कुछ अभी वो CMO साहब तो मेडिकल के बाद। अच्छा, तो क्या उसने ये भी बताया कि वो अकेला था कि कुछ लोग और भी थे उसके हाँ, उसने साथ? बताया कि ये पूरा एक रैकेट है जो जिस बस्ती में उसको रखा गया था। कह रहा था उसका कि हर घर पे एक एक दो दो इस टाइप के लोग हैं, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े घर के लोग हैं जो इस तरीके से गुम हो गए, अपहृत हो गए, वो वहाँ रखे गए हैं। उनसे इस तरीके ये तो बड़ी संख्या में लोग निकल सकते हैं अभी, क्योंकि बच्चे तो बहुत सुने जाते थे, लेकिन ये मानव तस्करी वाला बड़ा मामला है। मानव तस्करी का बहुत बड़ा मामला है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, उसके बताए अनुसार बच्चे भी हैं उसमें और युवा भी हैं उसमें, वयोवृद्ध भी हैं। बड़ा रैकेट है। तो आपको जब पता चला तो आपने उनके बचाव के लिए हम काफ़ी अपने मैंने खुद में एक संकल्प लिया है कि मैं इसको मुहिम बनाकर लोगों को जोड़ने का प्रयास करूँगा। जब तक मैं न्याय नहीं दिला दूँ, जब तक इन लोगों को पकड़वा नहीं लूँगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रयास रहा। बताते कि पुलिस वाले उसकी सुन भी नहीं रहे थे, आपके माध्यम से ही रिपोर्ट दर्ज हुई है। प्रथम दृष्टया जैसे मैं भी उनकी चीज़ें नहीं समझ पाया था, तो हो सकता है कि पुलिस वालों भी उस चीज़ की गंभीरता ना समझ पाए, लेकिन जब मैंने मौके पे उसको लेके पहुंचा और तो उन्होंने भी सारी चीज़ें पूरा सहयोग किया उन्होंने। फिर तो अच्छा, अब न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि इसमें तो बहुत लोग फंसे होंगे, हमें लगता है आपने शुरुआत की है, तो इस जो स्टार्टिंग को आप अंजाम तक मतलब किस तरीके? अब सर अभी तो FIR दर्ज हुई, जांच चल रही है और जल्दी ही कुछ ना कुछ लोग सामने आएंगे। और माननीय कमिश्नर साहब की भी बाइट आई थी कि उन्होंने कोई टीम बनाकर उसको रवाना भी किया है दूर प्रदेश में। चलिए, आपका प्रयास सफल हो और उसको नया जीवन आपने दिलाया है। और